सामने दे रखा है ए, बी और सी, एक ट्रायंगुलर शीट। उस शीट को ए, पी, क्यू से कट करके अलग कर दिया। अब जो रिमेनिंग पोर्शन था उसको एक फाइनाइट चार्ज दिया गया, जिसके कारण वो चार्ज फैल गया इसकी सरफेस पे, उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको दिया गया। रिमेनिंग पोर्शन के कारण जितना मैंने प्लस प्लस से शो कर रखा है, इसके कारण पॉइंट ए पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा ये फाइंड करना है। ये आज का अपना क्वेश्चन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपके सामने पी क्यू की लेंथ L/2 दे रखी है और बी से सी तक की जो लेंथ है, ये वाली लेंथ आपको कितनी दे रखी है, L दे रखी है। इतना इंफॉर्मेशन आपके सामने है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? क्यों? क्योंकि हमारे पास जो भी रिजल्ट है अभी तक वो लीनियर चार्ज डेंसिटी या एक वायर चार्ज है या एक रॉड चार्ज है, उसका रिजल्ट है हमारे पास। सरफेस चार्ज डेंसिटी हुए इस पर हम अटैक करेंगे और इसको समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करना होता है इसमें कि सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, और इससे एक हम एज्यूम कर सकते हैं कि ये जो शीट है ये छोटे छोटे वायर से या छोटे छोटे रॉड से मिलकर बनी हुई है। ये रॉड ऐसे रॉड से मिलकर बनी कंसीडर कर ली है। ये एक रॉड है और इस पर मैंने चार्ज कंसीडर किया है ना, कितना, DQ चार्ज। ये जो रॉड है कितना चार्ज होल्ड कर रही है, DQ। इसकी विड्थ कितनी है रॉड की, DX विड्थ है। लेंथ कितनी है, यहां से लेट से ये वाली लेंथ X मान लो और ये वाली Y मान लो, तो XY लेंथ में दे देता हूं आपको स्मॉल l, यहां से यहां तक की, क्योंकि ये फिक्स्ड नहीं है ना। ये मान लो मैंने XY माना तो ये यहां होगी तो कम होगी, यहां मान लो कि L है, यहां और आगे जाएगी तो और चेंज हो जाएगी, यानी ये यहां से बढ़ती बढ़ती L तक जा रही है। तो वो अभी फिक्स्ड नहीं है हमारे पास, बट मैंने एक वेरिएबल लेंथ मान ली कितनी, L। इस लेंथ पर DQ चार्ज होगा। DQ चार्ज के कारण A पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यस। तो सबसे पहले अगर मैं इसी को, इस रॉड को थोड़ा सा यहां समझाता हूं कि ये रॉड क्या है, तो ये रॉड पॉजिटिवली चार्ज कंसीडर कर सकते हैं और इसके एक्सिस पे ये वाली डिस्टेंस कितनी मानी, x मानी, तो x मान लीजिए आप यहां से यहां तक की डिस्टेंस। अब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो इन दोनों कोनों को ज्वाइन कर दीजिएगा। अब ये एंगल कितने होंगे सर जी, ये एंगल थीटा होगा, ये एंगल भी थीटा होगा और दोनों की वैल्यू 30 डिग्री होगी, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है और एक एंगल की या एक कोने का एंगल कितना होगा, 60 डिग्री, इसका भी 60 इसका भी और 60 इसका भी होगा। तो ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये पहले कह चुके हैं कि इक्विलेटरल शीट थी, अब नहीं है ये, लेकिन अल्टीमेटली शेप तो उसका जिंदा रहेगा ना। तो ये एंगल कितना हो गया मेरे पास, 30 डिग्री हो चुका है। तो अब मैं इसके कारण P पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, K लेमड़ा। इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज रॉड की लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, लेमड़ा है। तो K लेमड़ा बाय x, और यहां लिख दिया मैंने साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। थीटा 1 और थीटा 2 दोनों 30 डिग्री है, तो 1/2 होकर कितना हो जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2, इसकी वैल्यू 1/2, जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, K लेमड़ा बाय x, और ये 1/2 प्लस 1/2, तो 1/2 1 ही हो गया। तो ये रिजल्ट मेरे पास आ गया K लेमड़ा बाय x, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट है यहां पर इस वेरिएबल रॉड के कारण। कंप्लीट के कारण नहीं, सिर्फ रॉड के कारण अभी इतना निकला है। तो मैं यहां इस रिजल्ट को लिख के रखता हूं, K लेमड़ा बाय नथिंग बट x, ये DE आया है हुआ है और इसको मुझे इंटीग्रेट करना है। क्यों, डी इस रॉड के डी बहुत इन सबके क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो वो इंटीग्रेट कैसे, ये इस रॉड पर क्या कर रहा है, बैठा हुआ है। तो DQ चार्ज किस पे बैठा हुआ है, रॉड पर बैठा हुआ है, और रॉड की लेंथ कितनी मान रखी मैंने, XY कितनी मान ली, L मान ली मैंने, तो ये लिख दिया L। तो DQ बाय L किस पे बैठा है, लेमड़ा पर बैठा हुआ है, यस सर। अब DQ अल्टीमेटली एक एरिया भी होगा इसका, तो एरिया ऑफ रॉड कितना होगा, स्ट्रिप होगी ना, छोटी सी स्ट्रिप, तो मैं इसका एरिया लिख सकता हूं कितना, ये DQ बाय DA इक्वल टू क्या दिया गया है, सिग्मा दिया गया है। तो यहां से DQ कितना आ जाएगा, सिग्मा इंटू DA, और सिग्मा इंटू DA कैसे लिखेंगे आप, DA लिखेंगे, इसकी विड्थ कितनी है, DX है, रॉड की विड्थ कितनी है, DX है, और ये वाली स्ट्रिप की लेंथ कितनी है, ऐसे देखिए ना इसको, ये ऐसे, तो ये L है और यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, DX है आपके पास, या ये ले सकते हैं कि ये DX विड्थ है, ये वाला, तो इसका एरिया क्या कितना होगा, L इंटू DX हो जाएगा सीधा, तो ये इंटू L हुआ, तो ये क्या हुआ, DQ। अब इसी DQ को यहां पर प्लग इन करते हैं, तो कितना हो जाएगा बोलो, सिग्मा इंटू DX इंटू कितना हो गया, L बाय L इक्वल टू ये लेमड़ा। तो L से L गया तो लेमड़ा की वैल्यू कितनी आ गई, सिग्मा इंटू DX।
अब ये चीज इस जगह हम इसको पुट करेंगे, इस चीज को उठाकर यहां पर पुट कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन में दिया गया है वो तो सरफेस चार्ज डेंसिटी दी गई ना, लेमड़ा क्या, ये तो हमने हमारे पास जो रिजल्ट था उसके बिहाफ पर इसको इनहेरिट करने के लिए हमने इस चीज को लिखा। तो चलिए इतना नोट है, तो ये वाली लेमड़ा के लिए यहां प्लग इन कर दीजिए। तो ये तो इंटीग्रेशन ई आ जाएगा के, अब ये आ गया सिग्मा इंटू डी एक्स अपान एक्स और इंटीग्रेशन एक्स इनिशियल और एक्स फाइनल। एक्स इनिशियल कहां से करना है, सी से लगाकर पी तक इसको इंटीग्रेट कर देना है। ये आपके सामने पी जो दिख रहा है, पी तक इंटीग्रेट करना है। तो मैं सबसे पहले ये वाली एसी कितनी होगी, क्योंकि देखो पी क्यू आपको गिवन है कितना है L/2, तो ये पीसी कितना हो जाएगा, ये L/4 हो गया मेरे पास। तो एसी कितना होगा, तो यहां मैं लगा देता हूं 10 की एनालॉजी, 10 30 इक्वल टू आपके पास हो गया परपेंडिकुलर नथिंग बट L/4। बेस कितना है वही तो निकालना मुझे, एसी। तो एसी कितना हो जाएगा, 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 होती है, √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा L√3 है ना, ये √3 का मल्टीप्लाई बाय 4। तो ये इनिशियल लिमिट x इनिशियल में डाल देता हूं यहां से हटा के, सो कितना L√3/4। ये मेरे पास एसी आई। अब मुझे एपी निकालना है ना, तो एपी निकालने के लिए क्या करेंगे, अब ये वाला 10 हटा के हम क्या रखेंगे, दूसरा वाला 10। इस वाले ट्रायंगल को देखिए ए पी बी में भी तो क्या हो रहा है 10 30 हो रहा है, तो यहां पर भी मैं कितना रखूंगा 10 30 डिग्री इक्वल टू ये वाली डिस्टेंस टोटल एल है, तो ये कितनी हो गई, एल हो गई वो, तो L/2 हो गई ना यहां से यहां तक की परपेंडिकुलर। बीपी कितना हुआ, बीपी L/2, क्यों, क्योंकि बीसी कितना है, एल है, तो ये बीपी कितना हो जाएगा L/2 उसका हाफ, तो ये हो गया बाय ये कितना हो जाएगा यहां से यहां तक का डिस्टेंस टोटल मुझे लिखना है। अब मुझे एपी निकालना है अल्टीमेटली, क्यों, क्योंकि यहां अगर ओरिजिन मान ले तो एपी अल्टीमेटली निकालना, तो मैं निकालूंगा आपके पास एपी। तो कितना हो जाएगा 10 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू L/2 और ये एपी है ना, ये एपी। तो चाहो एपी को इधर ले लो, तो एपी इक्वल टू कितना हो जाएगा L√3/2। तो एक रिजल्ट अपर लिमिट का जो रिजल्ट मेरे पास आ रहा कितना आ रहा है L√3/2 आ चुका है ना, L√3/2। तो अब ये मेरे पास इतनी चीजें आ चुकी है, अब करना क्या, तो इंटीग्रेशन ही करना है सिंपल। तो मैं इसको हटा देता हूं, ये वाली चीज खाली इसको समझाया था। अब ये इंटीग्रेशन आपको आता है, ये के सिग्मा कांस्टेंट बाहर आ चुका है, इंटीग्रेशन लगाइएगा L√3/4 अपर लिमिट लगाइए L√3/2 और ये देखिए dx/x किसका इंटीग्रेशन है, ln x का। तो अब इसको हम क्या करने वाले, इंटीग्रेट करेंगे सिंपल, तो k सिग्मा ऐसा ही रह जाएगा और dx/x का इंटीग्रेशन बताइए ln x होता है, लोअर लिमिट आ जाएगी L√3/4 और ये आ जाएगी L√3/2 अपर लिमिट है ना। अब इसको हम क्या पुट करेंगे, k की वैल्यू तो आपको पता ही है, k सिग्मा और ln की अपर लिमिट डालेंगे तो कितनी हो जाएगी L√3/2 माइनस ln L√3/4। तो ये रिजल्ट तो जानते हैं ना आप ऑलरेडी, तो ये तो बेसिक प्रॉपर्टी लॉगरिथम की है, L√3/2 अपान L√3/4। ये वाली चीज आपको ऑलरेडी पता है ना, ये रिजल्ट पता है। तो अब मैं इसको डिवाइड करूंगा है ना, तो क्या मिल जाएगा मुझे k सिग्मा और ये ln, ये l से l कटा, √3 से √3 कटा और ये 4/2 नथिंग बट 2 आ जाएगी, ये वाली वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई ln 2। तो k सिग्मा, अब आप चाहो तो इसको लिख सकते हो अलग तरीके से, 1 अपान क्या हो जाएगा 4πε है ना, और ये सिग्मा रहने दीजिएगा ऊपर ही, और ये आपके पास आ गया ln2 और 4 यही है और पाई की वैल्यू 22/7 इक्विवेलेंट अप्रोक्सीमेट रखेंगे, तो ये यहाँ पे रख के इस टाइप की चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली जो रिजल्ट आपके पास आ रहा है वो यही रिजल्ट है जो मेन यहाँ पे आपने देखा है, या चाहो तो इसकी जो भी लिमिट निकल कर आती है, तो ई अगर मैं यहाँ लिखूंगा ये वाला रिजल्ट, तो कितना आ जाएगा सिग्मा अपान 4πε और ln2। तो ये मेन रिजल्ट है जो यहां से निकल कर आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट निकल के आ रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आइडिया है आप